नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदौ और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात करें पलामू की। पलामू पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। एक घर में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, निर्मित और अनिर्मित हथियार बरामद। एक घर में चल रहा था मिनी गन फैक्ट्री। हथियारों के इस जखीरे को देखिए। इसमें 2 नाली बंदूक, BDBL और भरटुआ बंदूक भी है। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि हथियार बनाने के सामान भी है। हथियार और हथियार बनाने के ये सामान नावा जयपुर के एक गांव के एक घर से मिला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में अवैध हथियार बनाए जाते हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने सूर्यदेव मिस्त्री के घर पर छापा मारा तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। सूर्यदेव मिस्त्री के घर कई बंदूक मिले, साथ ही हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने सूर्यदेव मिस्त्री के साथ हथियार खरीदने आए उमेश सिंह और विपिन बिहारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नावा जयपुर का कसवा खड़गांव है, उसके आसपास के जो जंगली इलाके में घर था, जहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में वहाँ अवैध हथियार बरामद हुए और अवैध हथियार के अलावा हथियार बनाने वाले जितने उपकरण हैं वो बरामद हुए और जो बना रहा था उस आदमी गिरफ्तार किया गया। 2 जो उसके खरीदार और आपूर्तिकर्ता भी थे, तो कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी हुई है। ये लोग जो है, ये जो गिरफ्तार हुआ है, पूर्व में भी ऐसे कांड में बहुत आज से लगभग 25 साल पहले जेल जा चुका है और ये लोगों को ऑन डिमांड जिस तरह की क्वालिटी चाहिए होती थी उस तरीके का ऑर्डर पर ही बनाता था। सूर्यदेव मिस्त्री का आपराधिक इतिहास रहा है। वो पहले भी हथियार बनाने के आरोप में जेल जा चुका है। सूर्यदेव मिस्त्री मांग के आधार पर हथियार बनाता था। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संतोष की रिपोर्ट। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संतोष जुड़े हैं। संतोष, एक घर में मिनी गन फैक्ट्री बना दिया गया था और वहां पर बंदूकें बनाई जा रही थी। पुलिस को कैसे जानकारी मिली? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते थे ये लोग और किसी को कानो कान तक खबर नहीं। जी राजा, बता दें कि ये गन मिनी फैक्ट्री जो है वो कई दिनों से नहीं बल्कि हमें लगता है कि कई महीनों से ये चल रहा था। हालांकि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नाव बाजार के एक जंगल इलाके में एक घर पे जो है मिनी फैक्ट्री के तहत जो है बंदूक बनाया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी की, जिसमें 2 जो खरीदार आए थे वो बंदूक बनाने के लिए आए हुए थे, तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही जो बुजुर्ग थे जो बना रहा था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि वो वही शख्स है जो 1994 या 95 के आसपास जो है इसी गन बनाने के जुर्म में जो है उसे जेल हुई थी। जेल से छूटने के बाद भी जो है, चूंकि ये पेशे से लोहार भी है, तो वो छूटने के बाद ये लगातार जो है लोगों की डिमांड पे, जैसे कि अगर किसी अपराधी तत्व के लोग जब जाते थे बंदूक का डिमांड करते थे तो बनाने वाले जो सामग्री होती थी वो लोगों से ही मांगी जाती थी, मंगवाता था, सारा सामान मंगवाता था, उसके बाद जो है उसे गन बना के उपलब्ध कराया जाता था। तो बड़े पैमाने पर भी कह सकते थे कि ये हो रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल है पुलिस के आगे कि ये जब ये गन फैक्ट्री कई दिनों से या कई महीनों से चल रही थी, तो ये गन फैक्ट्री बना के किस किस को सप्लाई किया है, ये पुलिस अभी तक पूरी अपनी छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये चूंकि ये वैसा इलाका है जहां से नक्सलियों को भी आसानी तौर से बंदूक दिया जा सकता था। कई अपराधी तत्वों के जो लोग हैं उन्हें भी सप्लाई किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अभी इन सारी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पलामू पुलिस को एक अहम सफलता मिली है, क्योंकि ये जो मिनी फैक्ट्री थी जिसको कानो कान पुलिस को खबर नहीं मिली, अचानक इस सूचना के आधार पर से पकड़ा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं पलामू पुलिस के लिए एक कामयाबी हाथ लगी है। जी संतोष, घर में ये गन बनाए जा रहे थे, क्या परिवार के और लोग भी उस घर में रहते थे? नहीं, ये जिस जगह पे बनाया जा रहा था वो थोड़ा सा आउटसाइड में था, वो जंगल एरिया था आसपास से, जहाँ पे आसानी से लोग जल्दी पहुंच नहीं पाते थे। जो वहाँ के आसपास के जो लोग होते थे जिनको जानकारी थी वही लोग आसानी से पहुंच चुके थे, क्योंकि ये अवैध तरीके से ये कारोबार होता था। तो इससे बड़ी सावधानी तरीके से, वो चतुराई तरीके से इसको सुरक्षित जगह पर रख के लोग किया कर रहा था। हालांकि पुलिस ने
उद्भेदन करके इसका उद्भेदन किया है और अन्य बिंदुओं पर जो है पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला भी है। क्योंकि इसके बाद भी जो है कि कई गनों को जो है अब तक कहाँ सप्लाई किया गया है, 3 सारी बिंदुओं पर फिलहाल जो है पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जी, पहले भी वो शख्स बंदूक बनाने के दौरान पकड़ा गया था और जेल में बंद था, उसके बावजूद वो निकलकर इसी काम में लग गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में अभी तक? फिलहाल 3 लोगों को ही गिरफ्तारी बताई गई है अब तक, क्योंकि 2 लोग जो खरीदार थे वो लोग दोनों आए हुए थे और तीसरा वो व्यक्ति जो हथियार बनाने का काम करता था। फिलहाल अभी तक पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी तक उसके गन फैक्ट्री से किस को गन बना के सप्लाई किया है या किसको दिया है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल उसे रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी और उसके आगे की जो कार्रवाई होगी, जो कड़ी होगी, वो पुलिस उसके बाद बताएगी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पलामू में ये बड़ी घटना को अंजाम देते थे आरोपी, गन बनाने का काम करते थे और अपराधियों के साथ खरीद बिक्री इनकी होती थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही कई गन भी बरामद किए हैं पुलिस ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।